अस्सलाम वालेकुम। क्लास 11th चैप्टर है फ्रीडम। जैसा कि आप जानते हैं हम फ्रीडम पढ़ रहे हैं। पेपर बी में चैप्टर 2 है ये, और टॉपिक जो है वो है काइंड्स और टाइप्स ऑफ लिबर्टी और फ्रीडम। लिबर्टी कहिए, फ्रीडम कहिए, एक ही बात है। सो टुडेज टॉपिक इज डिफाइन द काइंड्स और टाइप्स ऑफ लिबर्टी और फ्रीडम। इससे पहले हमने नेगेटिव और पॉजिटिव फ्रीडम का पढ़ा था, तो उसमें मैंने बताया था नेगेटिव फ्रीडम मींस एब्सोल्यूट फ्रीडम, फ्रीडम विदाउट रिस्ट्रिक्शंस, विदाउट रिस्ट्रेंट्स, जो कि पहले जमाने में जब हम कहेंगे जंगली राज हुआ करता था, लोग जंगल में हुआ करते थे, तो सिविल सोसाइटी नहीं थी, माइट इज राइट वाज प्रिवेलिंग ड्यूरिंग दोज डेज। उस जमाने में वो नेगेटिव टाइप ऑफ फ्रीडम, या जिसको हम लाइसेंस कहेंगे, एक शख्स को लाइसेंस मिलती थी कि वो कुछ भी कर ले, तो नेगेटिव फ्रीडम वाज एंजॉयड इन फैक्ट बिफोर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ स्टेट। जहां तक पॉजिटिव फ्रीडम की बात है, पॉजिटिव फ्रीडम आजकल के दौर में हर एक डेमोक्रेटिक स्टेट में एक इंडिविजुअल एंजॉय करता है फ्रीडम, बट विद सम रिस्ट्रिक्शंस, with some restraints। और वो restrictions किस लिए हैं? For the benefit of individual and for the benefit of society। तो that is positive freedom। जैसा कि हम आजकल के दौर में हर एक टाइप की फ्रीडम एंजॉय करते हैं, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, फ्रीडम ऑफ थॉट, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ रिलीजन। तो वी आर एंजॉइंग ऑल दीज टाइप्स ऑफ फ्रीडम्स। लेकिन इतना भी है कि वी हैव नो राइट टू हार्म अदर्स, वी हैव नो लिबर्टी, वी हैव नो फ्रीडम टू हार्म अदर्स। दिस इज पॉजिटिव लिबर्टी। आप वो करिए जो आपके लिए भी सही है और बाकी सोसाइटी के लिए भी सही है, दैट इज पॉजिटिव फ्रीडम। तो आज का जो टॉपिक है वो टाइप्स ऑफ लिबर्टी। अब चूंकि लिबर्टी को समझने के लिए, फ्रीडम को समझने के लिए, किस किस किस्म की आजादी एक इंडिविजुअल इंजॉय करता है एक डेमोक्रेटिक स्टेट में, या किस किस टाइप की लिबर्टी एक शख्स एंजॉय करता है या उसको करनी चाहिए, ये सारा कुछ हमें इसमें पढ़ना है। सबसे पहले हम टच करेंगे नेचुरल लिबर्टी या नेचुरल फ्रीडम। याद रखिएगा बच्चों, नेचुरल फ्रीडम मींस कंप्लीट फ्रीडम फॉर अ मैन टू डू व्हाट ही प्लीजेस। नेचुरल फ्रीडम का मतलब है एक शख्स को उतनी आजादी देनी है कि जो उसे अच्छा लगे, जो उसे अच्छा लगे उसको इजाजत दी जाए वो काम करने के लिए। इनफैक्ट जो नेचुरल फ्रीडम की जहां तक बात है, ये आजकल के दौर में एक शख्स एंजॉय नहीं करता है। नेचुरल फ्रीडम एग्जिस्टेड इन द स्टेट ऑफ नेचर विच एग्जिस्टेड बिफोर द बर्थ ऑफ सोसाइटी। इस टाइप की जो फ्रीडम है, नेचुरल फ्रीडम या नेचुरल लिबर्टी जो है, वो एक शख्स स्टेट बनने से पहले, मैंने अभी बात की जब पुराना जमाना था, जब इंसान जंगलों में रहा करता था, कोई सोसाइटी नहीं थी, कुछ रूल्स नहीं थे, लॉज नहीं थे, उस जमाने में एक शख्स नेचुरल लिबर्टी एंजॉय करता है। तो उस वक्त चूंकि कोई सोसाइटी नहीं थी, स्टेट बनी नहीं थी, फिर धीरे 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 उसके बुरे नताइज भी सामने आए, चूंकि हर एक शख्स जो वो करना चाहता था वो करता था। नतीजा ये निकला कि chaos एंड कंफ्यूजन क्रिएट हुआ, लड़ाइयां, झगड़े, खून खराबा, ये सारी चीजें शुरू हुई। लेकिन धीरे 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 कुछ स्कॉलर्स ने कहा नहीं, इस सब को कंट्रोल करने के लिए हमें एक स्टेट बनानी चाहिए, और तब जाके स्टेट वजूद में आई, जिसमें एक गवर्नमेंट बनी, उसको सॉवरेंटी दी गई कि वो लॉज मेंटेन करे, पीस मेंटेन करे, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कर ले। तो इसका मतलब है नेचुरल लिबर्टी जो है वो आजकल के दौर में एक शख्स एंजॉय नहीं करता है, बल्कि ये शख्स जो है वो उस जमाने में एंजॉय करता था जब स्टेट ऑफ नेचर हुआ करता था, जब कोई स्टेट बनी नहीं थी। इनफैक्ट कुछ जो यहाँ पे मैं कोट करना चाहूंगी, जैसे कुछ स्कॉलर्स थे, रूसो की मैं बात करूंगी, या हॉब्स थे, जॉन लॉक थे, जिनको कि सोशल कंट्रैक्चुअलिस्ट कहा जाता है। उन्होंने ही कहा कि फिर वो ध्यान देते थे कि उन्होंने ही कहा कि स्टेट नहीं बननी चाहिए। हॉब्स कहता था कि एक इंसान तभी लिबर्टी एंजॉय करेगा जब वो स्टेट ऑफ नेचर में रहेगा। जब आप स्टेट बनाएंगे वहाँ लॉज होंगे,
कानून होंगे, पाबंदियां होंगी, रिस्ट्रिक्शंस होंगी, तो वहाँ किसी भी टाइप की लिबर्टी एक शख्स एंजॉय नहीं कर सकता है। ये उनकी राय थी हॉब्स की। और जहाँ तक मैं रूसो की बात करना चाहूँगी, he also stated that man enjoyed true liberty only in the state of nature। रूसो का भी मानना था कि वो कहता था कि एक इंसान खाली और खाली लिबर्टी वहाँ एंजॉय कर सकता है जहाँ स्टेट ऑफ नेचर हो, जहाँ कुदरत के कानून हो, जहाँ लोगों के बनाए हुए कानून ना हो। तो ये इनका मानना था। बट नेचुरल लिबर्टी जो है आजकल के दौर में ये अप्लाई नहीं हो सकती है, क्योंकि आजकल के दौर में जैसे हम कहते हैं कि माइट इज राइट जो था वो उन दिनों था, जिसकी लाठी उसकी भैंस। आजकल वैसा कुछ नहीं है। जो ताकतवर हुआ करता था वो वीकर सेक्शन पे कंट्रोल करता था, उनको हमेशा एक्सप्लॉइट करता था। लेकिन आजकल वीकर सेक्शंस के लिए स्पेशल प्रिविलेजेस हर कॉन्स्टिट्यूशन ने दिए हैं। किसी को भी कोई हक नहीं है कि वो कमजोर तबके पर जुल्म ढाएं। तो इसका मतलब ये है कि नेचुरल लिबर्टी में वो हर कोई चीज होती थी जो इंसानों के लिए या सही मानों में जो से हम फ्रीडम कहेंगे, लिबर्टी कहेंगे, वो अप्लाई नहीं हो रही थी। तो इसी तरह से यहाँ पे एक प्रोफेसर गिटल्ट जो है, मैं उनकी बात कोट करना चाहूंगी। He said, in a state of nature, each person would possess natural might, but not natural right। इनका मानना है, let me repeat again, he said, Professor Gittel has rightly said, in a state of nature, each person would possess natural might, but not natural right। जो state of nature था उस वक्त जो लोग right enjoy करते थे, वो उनके लिए natural might था। वो मतलब वो एक ताकत बन चुकी थी, जो वो जैसा करना चाहते थे करते थे। लेकिन उसको हम हक नहीं कहेंगे, क्योंकि यहाँ फिर से जो स्ट्रांग होते थे वो वीकर सेक्शन पे बार बार जुल्म करते थे, उनको एक्सप्लॉइट करते थे। तो वहाँ जंगली राज था, वो एक टाइप की लाइसेंस मिलती थी उन लोगों को वो सब करने के लिए जो वो करना चाहते थे। और वहाँ नेचुरली ज्यादा से ज्यादा एक्सप्लॉइटेशन थी, और जो बेचारे कमजोर तबके के लोग थे उनके लिए वहाँ ज्यादतियां ही थी और एक्सप्लॉइटेशन ही थी। इस तरह से ये नेचुरल लिबर्टी जो है धीरे धीरे जब स्टेट वजूद में आई, लॉज वजूद में आए, तो नेचुरल लिबर्टी का कंसेप्ट भी खत्म हो गया। क्योंकि ये लिबर्टी जो है ये स्टेट ऑफ नेचर के ज़माने में हुआ करती थी, एंशिएंट टाइम्स में हुआ करती थी, जब कोई स्टेट बनी नहीं थी। देन देयर इज आजकल के दौर में जो कुछ लिबर्टीज हम एंजॉय करते हैं, जैसे सिविल लिबर्टी, इकोनॉमिक लिबर्टी, पॉलिटिकल, नेशनल लिबर्टी, ये सारी टाइप्स ऑफ लिबर्टीज हम एंजॉय करते हैं। अब मॉरल लिबर्टी की हम बात करेंगे। मॉरल लिबर्टी, ध्यान दीजिएगा बच्चों, मॉरल लिबर्टी मीन्स फ्रीडम टू डू थिंग्स अकॉर्डिंग टू द डिक्टेट्स ऑफ वंस कॉन्शियंस। मॉरल लिबर्टी का मतलब है यहाँ पे इखलाकियात से रिलेटेड है कि ये चीज वो है कि जो आपके कॉन्शियंस से, आपके जमीर से जुड़ी हुई है। हर किसी को वो हक दिया जाए कि वो अपने जमीर की सुने, अपने अंदर की आवाज को सुने। तो इनफैक्ट मॉरल लिबर्टी हर कोई शख्स एंजॉय करता है। और मॉरल लिबर्टी में वेरी इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि यहाँ पे आपको अपने जमीर की बात सुननी है। यहाँ ये है कि मॉरल लिबर्टी इज ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस इन द लाइफ ऑफ एन इंडिविजुअल। मॉरल लिबर्टी मीन्स फ्रीडम टू डू थिंग्स अकॉर्डिंग टू द डिक्टेट्स ऑफ वंस कॉन्शियंस। इसका जो आइडिया हमें दिया है मॉरल लिबर्टी का, वो दिया है ग्रीन, कैंट, बोसेनक्यूइट ने। दे सपोर्टेड द आइडिया ऑफ मॉरल liberty। In fact, moral liberty is not at all concerned with the state, it is concerned with the individual's own self। मॉरल लिबर्टी जो है ये स्टेट के साथ ज्यादा कंसर्न नहीं है, बल्कि एक इंडिविजुअल के अपने कॉन्शियंस के साथ, अपने जमीर के साथ। मॉरल लिबर्टी का मैं ये आपसे कहूंगी कि हमें चाहिए या हम चाहते हैं कि हम बड़ों की इज्जत करें, हम अपने टीचर्स की इज्जत करें, हम यहाँ पे अपने जो भी हमारे बड़े हैं उनका लिहाज करें। ये सारी, या हम झूठ ना बोले, हम गाली गलोच ना कर लें, हमारे इखलाकियात बहुत ही आला हो। ये सारी चीज़ें जो है ये आपके कॉन्शियंस से जुड़ी हुई है, आपके ज़मीर के साथ जुड़ी हुई है। कोई किसी को सलाम करे तो स्टेट ने कोई लॉ नहीं बनाया कि आपने सलाम नहीं किया तो आपको पनिशमेंट मिलेगी, आपको जेल जाना, ऐसा कुछ नहीं है। ये आपके कॉन्शियंस के साथ जुड़ा हुआ है।
और ये इतनी आज़ादी एक शख्स को मिलनी चाहिए कि वो अपने ज़मीर की सुने, उस पर किसी किस्म की पाबंदी आयद ना हो। देन देयर इज सिविल लिबर्टी। सिविल लिबर्टी, यहाँ ध्यान दीजिएगा बच्चों, सिविल लिबर्टी जो है ये एक शख्स एंजॉय करता है इनफैक्ट कहाँ पे, जहाँ पे डेमोक्रेसी हो। डेफिनेटली सिविल लिबर्टी इज द लिबर्टी विच अ मैन एंजॉयज इन अ स्टेट or civil society, and it consists of the rights and privileges which the state creates and protects for its individuals। ध्यान दीजिएगा, एक शख्स सिविल लिबर्टी एंजॉय खाली डेमोक्रेटिक स्टेट में ही करता है। where there is democracy, definitely you will enjoy so many civil rights, so many civil liberties। तो इसमें क्या आएगा, इसमें कुछ राइट्स आएंगे सिविल लिबर्टी में, जैसे मैं आपसे कहा फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, फ्रीडम ऑफ थॉट, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, या फ्रीडम ऑफ ओपिनियन, या फ्रीडम ऑफ एक्शन, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट एंड इक्वालिटी इन द आइज ऑफ लॉ। ये सारी चीज़ें आप एंजॉय करेंगे डेमोक्रेटिक स्टेट में, और वहाँ ही आपको कुछ इस टाइप्स की लिबर्टी मिलेगी। आपको हक दिया जाएगा बोलने का, आपको हक दिया जाएगा जो काम आप करना चाहते हैं, आपको हक दिया जाएगा कहीं पे भी मूवमेंट का, कहीं पे भी घूमने फिरने का, और आपको इनफैक्ट इक्वल कंसिडर किया जाएगा कानून के सामने। वहाँ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी। देयर विल बी नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ कास्ट, कलर, रिलीजन, क्रीड और समथिंग एल्स। ऑल विल बी ट्रीटेड इक्वली। तो इस तरह से ये सिविल लिबर्टी एक शख्स एंजॉय करता है एक डेमोक्रेटिक स्टेट में, क्योंकि व्हेन यू आर अ पार्ट ऑफ अ डेमोक्रेटिक स्टेट डेफिनेटली यू विल एंजॉय सो मेनी राइट्स एंड सो मेनी प्रिविलेजेस आर गिवन बाय यू बाय द स्टेट। देन देयर इज इकोनॉमिक लिबर्टी। इकोनॉमिक लिबर्टी भी एक शख्स एंजॉय करता है ऑब्वियसली डेमोक्रेटिक स्टेट में ही। इट मीन्स सिक्योरिटी ऑफ वंस डेली ब्रेड एंड रीजनेबल अपॉर्चुनिटीज फॉर अर्निंग इट। ध्यान दीजिएगा, इकोनॉमिक लिबर्टी का मतलब है कि हम एक शख्स को, यानी गवर्नमेंट एक शख्स को हक दे देती है कि वो अपना रोजगार हासिल कर ले, वो अपना काम कर ले, अपनी रोजी रोटी कमाए, उसके अलावा उसको वो कुछ मौके फराहम करेगी अपनी रोजी रोटी को कमाने के लिए। इट कंसिस्ट ऑफ राइट टू वर्क, जैसे यहाँ राइट टू वर्क, जो जिस टाइप का काम करना चाहता है वो काम कर सकता है। बट रिमेंबर वन थिंग, प्रोफेशन शुड बी लीगल। काम जो भी आप करना चाहते हैं वो सही होना चाहिए। अगर आपको स्टेट ने हक दिया है कि आप कोई भी काम कर सकते हैं, कोई डॉक्टर बने, कोई इंजीनियर बने, कोई टीचर बने, कोई बिजनेसमैन बने, कोई ड्राइवर बने, कोई फ्रूट ग्रोवर बने, कोई भी जो भी काम आप करना चाहते हैं आपको हक दिया जाता है। लेकिन याद रखिएगा जो आप काम करें वो सही हो, उसमें किसी किस्म की गलती ना हो, आप लालच में आके कुछ ऐसा काम ना कर ले जो सोसाइटी के लिए सही ना हो। आप रातों रात अमीर बनना चाहते हैं, उसके लिए चरस गांजा बेचेंगे, उसके लिए जुआ खेलेंगे, ये सारी चीज़ें एक स्टेट आपको अलाउ नहीं करेगी। तो इसी तरह से यहाँ पे इकोनॉमिक लिबर्टी का मतलब है कि हुकूमत जो है आपको एक तो ये हक देती है कि आप अपनी रोजी रोटी कमाएं, और उसमें उसके अलावा आपको मदद करती है उसको कमाने के लिए बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करती हैं। जैसे मैं आपको बता दूंगी, टीचर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, इनको तो गवर्नमेंट ने ही अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की, फिर ये गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ बने, फिर ये ऑब्वियसली तनख्वाह लेते हैं और अपनी डेली ब्रेड ये हासिल करते हैं with the help and with the opportunities of government. Then there is political liberty. Political liberty बहुत सारी, जैसे मैंने अभी आपसे कहा, ये सारी लिबर्टीज ऑफ एक्सेप्ट नेचुरल लिबर्टी, ये सारी लिबर्टीज ऑफ एंजॉय करेंगे इन अ डेमोक्रेटिक स्टेट। तो ऑब्वियसली पॉलिटिकल लिबर्टी इज कंसिडर्ड सिनोनिमस विद डेमोक्रेसी। याद रखिएगा, जहाँ जमहूरियत होगी वहाँ पे पॉलिटिकल लिबर्टी आपको मिलेगी। बाय पॉलिटिकल लिबर्टी इज मेंट द राइट ऑफ द पीपल टू शेयर इन द एडमिनिस्ट्रेशन। पॉलिटिकल लिबर्टी का मतलब है कि आपको हक दिया जाता है कि आप गवर्नमेंट के मामलात में हिस्सा ले लें। पॉलिटिकल लिबर्टी का मतलब है आपको हक दिया जाता है कि आप गवर्नमेंट के मामलात में हिस्सा ले लें, जैसे राइट टू वोट, राइट टू कंटेस्ट इलेक्शन, राइट टू होल्ड पब्लिक ऑफिस एक्सेट्रा। हक दिया जाता है आपको एक जमहूरी मुल्क में कि आप वोट देने का हक है, आपको अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चूज करने का हक है, इलेक्शन में हिस्सा लेने का हक है,
कोई भी पब्लिक ऑफिस अटेंड करने का हक है आपको। ये सारी पॉलिटिकल लिबर्टीज आप एंजॉय कर सकते हैं डेमोक्रेटिक स्टेट में, क्योंकि पॉलिटिकल लिबर्टी का मतलब ही यही है कि राइट ऑफ द पीपल टू शेयर इन द एडमिनिस्ट्रेशन। देन देयर इज नेशनल लिबर्टी। बच्चों याद रखिएगा, नेशनल लिबर्टी का मतलब होता है इट्स अप्लाइड टू नेशंस विच आर इंडिपेंडेंट एंड सॉवरियन। नेशनल लिबर्टी मीन्स जब एक स्टेट आज़ाद होगी, जब उसको हक दिया जाएगा कि वो अपनी इंटरनल एक्सटर्नल पॉलिसीज खुद बनाए, जब उसमें वो काबिलियत होगी, दैट मीन्स कि state is enjoying national liberty. Before independence, before 1947, we were slaves, we were under the control of Britishers. We had not enjoyed this national liberty prior to the independence. But at the moment we got independence, we also attained national liberty. India attained national liberty. Now India is an independent country, and India is a country which is sovereign. India has the full right to make its internal and external policies without dependence or without the help of others. So national liberty, अभी मैंने आपसे बात की, जैसे हिंदुस्तान ने 47 में हासिल की या बांग्लादेश ने 71 में हासिल की जब उसको हिंदुस्तान ने मदद की, तो उसी तरह से ये जो टाइप्स ऑफ लिबर्टीज हैं एक्सेप्ट नेचुरल लिबर्टी, ये सारी लिबर्टीज एक इंडिविजुअल एंजॉय वहीं करेगा जहां नेशनल लिबर्टी होगी। ऑब्वियसली जब एक कौम आज़ाद होगा, एक मुल्क आज़ाद होगा, तो नेचुरली वहाँ जमहूरियत होगी, और जमहूरी मुल्क में ही, आज़ाद मुल्क में ही आपको मॉरल, सिविल, इकोनॉमिक या पॉलिटिकल टाइप्स ऑफ फ्रीडम्स, यू कैन एंजॉय ऑल दीज टाइप्स ऑफ फ्रीडम्स। अल्लाह हाफिज। आज के लिए इतना।